हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। गाइस, क्या आपको पता है कि परीक्षा में कॉपी कैसे लिखें, किस प्रकार से लिखा जाता है और उसके लिखने का सही तरीका क्या होता है, और परीक्षा में लिखने का नंबर कैसे लें, किस प्रकार से लिखने के बाद आपको परीक्षा में नंबर मिलता है और कब और कैसे मिलता है, सारी जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर मिलेगी। अगर आप लोग जानना चाहते हो तो आपको बने रहना वीडियो के अंत तक। गाइस, मैं आपको बता दूं कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को ये अभी तक भी पता नहीं होगा कि किस प्रकार से परीक्षा में कॉपी लिखी जाती है। तो गाइस, चलिए हम आज की इस वीडियो को यहीं से करते हैं शुरू। गाइस, इस प्रकार से जब आप अपने एग्ज़ाम में बैठते हो तो इस प्रकार से आपको एक सादा कॉपी यानी कि आपको पेज मिल जाते हैं। तो इस पेज को सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको जब आप किसी प्रश्न का आंसर लिखने के लिए जब शुरू करते हैं तो उसके पहले आपको इन बातों का ख्याल रखना होगा। तो चलिए गाइस, मैं आपको बताता हूँ। गाइस, इस प्रकार से आप लोग देख पा रहे हो कि जब आपको पेज मिल जाते हैं तो पेज के बाएं साइड आपको दो लाइनें इस प्रकार से पटरी स्केल की सहायता से आप लोग बराबर शेप साइज में खींच लेते हो, और इसके ये जो कलर है सेम आपको ब्लैक कलर यानी कि काले कलर से खींचना होगा। और इसके जो बाएं साइड जो खाली जगह स्पेस जो छूट जाता है, इसमें आपको बिल्कुल भी कुछ भी किसी प्रकार की गोदागादी नहीं करना है, बिल्कुल खाली साफ सुथरा छोड़ देना है। से आपको किसी एक पेज में नहीं, आप जितने पेज में प्रश्न का उत्तर लिखोगे सभी पेज में कुछ इस प्रकार से आप करके लिखोगे। गाइस, अब बात आती है प्रश्न का उत्तर लिखने के लिए। तो कैसे लिखेंगे? प्रश्न क्रमांक 1 का उत्तर इस प्रकार से लिखने के बाद आपको एक बात ध्यान में और रखनी होगी कि ये जो वर्ड आप लोग ये जो शब्द लिखे हो प्रश्न क्रमांक 1 का उत्तर, ये आपके पेज के बीचों बीच होना चाहिए और ऊपर होना चाहिए, और उसके नीचे 2 अंडरलाइन आपको खींच देनी है। अब बात आती है उत्तर लिखने के लिए। तो आपको एक बात ध्यान में रखनी होगी, इतना स्पेस आपको यहाँ शुरू करते टाइम किसी भी उत्तर को लिख रहे हो जब, तो आपको इतना जगह इसके यहाँ पर छोड़ देना है शुरुआत में, और छोड़ने के बाद आपको यहाँ से लिखना होगा। और ये जो मैं आपको मार्किंग करके बता रहा हूँ ये सब आपको नहीं करना है, सीधे सादा छोड़ देना है, इस प्रकार से कुछ नहीं करना है। अब यहाँ से लिखा है राम ने रावण को मारा, तो यहाँ से समझने का आप प्रयास कीजिए। राम ने रावण को मारा, तो यहाँ पर राम ने रावण इतने में आगे जगह नहीं है। अब नीचे लिखने के लिए को मारा, तो नीचे आपको यहाँ से लिखना है, यानी कि आपको जगह फिर नहीं छोड़ना है। तो ठीक इसी प्रकार से आप जब कभी भी शुरुआत करते हो तो इस प्रकार से शुरुआत करने के लिए थोड़ा सा जगह छोड़ के यहाँ से लिखना स्टार्ट करोगे। अब गाइस, अगर बात आती है कि हम किसी भी क्वेश्चंस का अगर आंसर लिखते हैं, प्रश्न का उत्तर लिखते हैं, तो क्या इसी प्रकार से लिखें? तो जी हाँ गाइस, आपको सभी प्रश्नों का उत्तर इसी प्रकार से लिखना है, शुरुआत में जगह छोड़ देना है, और आपको फिर इसी प्रकार से जो मैंने आपको बताया फॉलो करके लिखना होगा। अब गाइस, बात आती है कि अगर आपको प्रश्न क्रमांक 1 का उत्तर अगर नहीं बन रहा है, अगर उसके अथवाम का बन रहा है, तो आप प्रश्न क्रमांक 1 का उत्तर और नीचे आप लोग अथवा इस प्रकार से लिख सकते हो, या तो फिर आपको इस प्रकार से लिखना है प्रश्न क्रमांक 1 का उत्तर, फिर आपको नीचे अथवा लिख देना है, और अथवा लिखने के बाद आपको इस प्रकार से दोनों तरफ इस प्रकार कर देना है, और आप लोग नीचे अंडरलाइन इस प्रकार से डबल कर सकते हो। इस आपको यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 1 का उत्तर अगर 3 स्टेप में है, यानी कि नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 इस प्रकार से लिखना है। अगर आपको 3 लाइन लिखने के बाद आपको नीचे जगह नहीं बचा तो आप क्या करेंगे? आपको अगर जगह नहीं बचा तो आपको अगले पेज में जाना है, और ठीक इसी प्रकार से आपको लिखना है प्रश्न क्रमांक 1 का उत्तर। फिर इसी प्रकार से आपको 4 नंबर और 5 नंबर इस प्रकार से लिख करके आपको लिखना है। तो आई होप कि आप लोगों को ये सब कुछ समझ में आ गया होगा।